हेलो व्यूअर्स, देखिए इसी चैनल पर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब से संबंधित एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं, अर्थात इनके 3 काइंड्स होते हैं। तो उनमें देखिए जेरंड और इन्फिनेटिव को हम कवर करके पहले ही डाल चुके हैं और आज हम देखेंगे कि नॉन फाइनाइट का थर्ड टाइप या तीसरा प्रकार पार्टिसिपल क्या होता है। इस वीडियो में हम पार्टिसिपल का एक पार्ट लेंगे क्योंकि पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों को यदि इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जो आपके लिए असुविधाजनक होगा। तो देखते हैं आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसकी क्या पहचान, क्या फॉर्म और क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हिंदी के सेंटेंसेस में पहचानने के लिए हमें यह नोटिस करना होगा कि क्रिया शब्दों के साथ ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ते, कर और कर के साथ पता चलेगा कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है और कभी कभी वाले प्लस नाउन। देखिए इन्हें हम आपको इन सेंटेंसेस के द्वारा समझाएंगे, लेकिन पहले ये और देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप क्या होता है, फॉर्म क्या होती है इसकी। तो देखिए फॉर्म की यदि बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्राप्त होता है। और देखिए जब हमने आपको जीरंड पढ़ाया था तो आपने देखा होगा, उसमें भी हमने यही सीखा कि जीरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ने से ही प्राप्त होता है। तो व्यूअर्स, इंग्लिश के सेंटेंसेज में दोनों को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसे भी हम यहां एग्जांपल से क्लियर करेंगे। तो देखिए फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के फंक्शन यानी कार्य क्या होते हैं। तो यह जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है वो भी अभी एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो आइए देखिए फिर से देखते हैं। उसका चमकता हुआ चेहरा, इस सेंटेंस में आया ता हुआ। वह रोती हुई आई तो ती हुई। मैंने कार चलाते हुए, ते हुए, ते हुए। तो देखिए ये पहचान हम देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में। इसके बाद नाचते नाचते, ते। शोर सुनकर, कर। तो आप समझ गए होंगे ये जो सेंटेंसेज हैं इनमें वही पहचान दी हुई है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है। और जब इनको हम ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ये सेंटेंस की शुरुआत, मध्य या लास्ट में आ सकता है। जैसे कि उसका चमकता हुआ चेहरा है तो ही हैज अ शाइनिंग फेस। अब देखिए सेंटेंस में आप जानते हैं फेस नाउन है और जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो देखिए यहां यदि ये सेंटेंस होता ही हैज अ ब्यूटीफुल फेस, तो आप इस बात को जानते होंगे कि ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, यानी ब्यूटीफुल फेस, कैसा फेस, ब्यूटीफुल फेस। तो कैसा का जो उत्तर होता है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहां ब्यूटीफुल नहीं है, यहां पर है शाइनिंग। तो ही हैज अ शाइनिंग फेस, कैसा फेस, शाइनिंग फेस। तो आप देख रहे हैं जो कार्य ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव कर रहा था उसी कार्य को ये शाइनिंग पार्टिसिपल कर रहा है। तो आप देख समझ गए होंगे कि किस प्रकार यह यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वह रोती हुई आई, तो वह रोती हुई आई इसको ट्रांसलेट करेंगे शी केम वीपिंग। अब देखिए इसमें जो ये पार्टिसिपल आया है वीपिंग, इसका संबंध सी से नहीं केम से है। कैसी आई, ये देखिए कैसा फेस, ये चेहरे को बता रहा था जो नाउन है। कैसे आई, ये आई यानी वर्ब को बता रहा है, जो कि केम को बता रहा है जो कि वर्ब है। तो जो वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है वो है एडवर्ब होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पैटर्न ये होता है, मैंने कार चलाते हुए एक हाथी देखा। यदि आप इस सेंटेंस को इस तरह से ट्रांसलेट कर दें, आई सॉ एन एलिफेंट ड्राइविंग कार, तो देखिए इस सेंटेंस को यदि ऐसे आपने ट्रांसलेट कर लिया तो जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ हुआ कि मैंने कार चलाते हुए हाथी देखा, इसका मतलब कार को हाथी चला रहा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, या यदि इंग्लिश में भी ये लिखा हो तो समझ लीजिए ये गलत है। इसको लिखेंगे हम while driving car I saw an elephant। इसका रूल यह होता है कि पार्टिसिपल जिस सब्जेक्ट से संबंधित हो, पार्टिसिपल का संबंध जिस सब्जेक्ट के साथ हो उसको उसके पास रखा जाना चाहिए। जैसे कि एक सेंटेंस ये होता है, बीइंग वेरी फाइन आई वेंट आउट। तो बीइंग वेरी फाइन, देखिए यहां समझिए, बीइंग वेरी फाइन आई वेंट आउट, इसका मतलब यह है कि मौसम फाइन होने पर, यानी मौसम बहुत अच्छा होने पर मैं बाहर गया। तो लिखिए इसमें लिखा बीइंग वेरी फाइन, ये जो आई है वेरी फाइन, बीइंग वेरी फाइन के पास आई को रखा गया है, तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छा होने पर बाहर गया, ये गलत माना जाएगा। इस सेंटेंस को स्पष्ट करने के लिए हमें इसके शुरुआत में इट लगाना होगा, तब इट लगने से ये संबंध, मतलब ये जो सेंटेंस है ये मौसम संबंधी हो जाएगा, तब इस सेंटेंस को सही माना जाएगा। तो ये रूल है कि पार्टिसिपल के पास उस सब्जेक्ट को रखा जाना चाहिए जिससे वो संबंध रखता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और अलग प्रकार का सेंटेंस, नाचते नाचते, तेते आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, तो इसको भी इसी प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, व्हाइल डांसिंग, व्हाइल डांसिंग। वह गिर पड़ी, शी फेल डाउन। देखिए एक और सेंटेंस, शोर सुनकर मैं बाहर आया, कर आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि कर आता है तो एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य भी होना चाहिए। जैसे कि इसमें शोर सुनकर मैं बाहर आया, यानी जैसे ही शोर सुना तुरंत बाहर आया, लेकिन यदि दोनों कार्यों के बीच में गैप हो जाए तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा, फिर वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, और उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो देखिए शोर सुनकर मैं बाहर आया, हियरिंग नॉइज, हियरिंग द नॉइज, कोमा आई केम आउट, इस तरह से ट्रांसलेट होगा। एक और सेंटेंस, बीमार होने पर वह स्कूल नहीं गई, तो इसे बीइंग से शुरू करते हैं इस तरह के सेंटेंस को, बीइंग इल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, भौंकने वाले कुत्ते, देखिए वाले प्लस नाउन आया है, तो इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, भौंकने वाले कुत्ते, बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स। यहां भी आप देख रहे हैं डॉग को बार्किंग क्वालिफाई कर रहा है, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बार्किंग डॉग्स, सेल्डम बाइट। तो व्यूअर्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे गए और अपेक्षा है आपने इन्हें समझा भी होगा। देखिए अब आप जीरंड, इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल तीनों को सीख चुके हैं, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। और एक सेंटेंस में देखिए हम जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का
एक साथ यूज करते हैं और उन्हें पहचानते भी हैं। देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, शी केम स्माइलिंग टू लर्न टाइपिंग। अब देखिए इस सेंटेंस में एक वर्ब तो आई है केम, एक स्माइलिंग, लर्न, टाइपिंग, ये सभी वर्ब हैं, लेकिन अंतर क्या है? ये तो है आपकी फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, लेकिन स्माइलिंग, टू लर्न, टाइपिंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। शी केम स्माइलिंग टू लर्न टाइपिंग, वह मुस्कुराती हुई, तो देखिए इसमें ती हुई आया है, तो ये हो गया पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और टू लर्न, आप जानते हैं टू लगाने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से वो इंफिनिटिव बनता है, तो ये है इंफिनिटिव। और टाइपिंग, टाइपिंग का मतलब टाइपिंग करना सीखने आई, ये जीरंड वाले में बताया था, तो ये है जीरंड। तो व्यूअर्स इस तरह से आप यदि सभी वीडियोज को देखते रहेंगे तो आप सेंटेंस का एनालिसिस करना सीख जाएंगे। और अपेक्षा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में।